प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मिरागल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम एमए फाइनल के पेपर 9th बी के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारकों में श्री अरविंद घोष को पढ़ेंगे। और अरविंद घोष को एक विचारक के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में, राष्ट्रीय आंदोलन के एक अहम भूमिका वाले व्यक्तित्व के रूप में देखने का प्रयास करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में उनका योगदान किस प्रकार का रहा है। जब हम अरविंद की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं श्री अरविंद, महर्षि अरविंद, अरविंद घोष के जीवन परिचय को लेकर। उन्हें बंगाल में अरबिंदो कहा जाता है। श्री अरविंद एक महान योगी एवं दार्शनिक थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता एक डॉक्टर थे। इन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में वे एक योगी बन गए और उन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। वेद, उपनिषद ग्रंथों आदि पर उन्होंने विभिन्न टीकाएं लिखी, योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा है और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सभी देशों में पाए जाते हैं। वे एक कवि भी कहे गए हैं और एक योगी भी। जब हम अरविंद की बात करते हैं तो अरविंद के अगर जीवन को आरंभ से देखें तो अरविंद घोष ने दार्जिलिंग के लॉरेटो कॉलेज में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, जिसे लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल भी कहा जाता है। 2 साल के बाद 1889 में अरविंद घोष उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। लंदन के सेंट पॉल में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इस दौरान उन्होंने आईसीएस की तैयारी की और सिविल सर्विस की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। हालांकि उन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और इस कारण से वो सिविल सर्विस में नहीं आ सके। सिविल सर्विस की शिक्षा के बाद वे भारत आ गए और कई सिविल सर्विस से संबंधित काम करने लगे। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। इस दौरान श्री अरबिंदो ने ब्रिटिश कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और कई लेख लिखे। इस विरोध के लिए उन्हें जेल तक जाना पड़ा और उन्होंने अपना काम निरंतर जारी रखा और बाद में वे जेल से रिहा भी कर दिए गए। 1902 में अहमदाबाद के कांग्रेस सत्र में श्री अरविंद बाल गंगाधर तिलक से मिले और जहां वे उनके अद्भुत और क्रांतिकारी व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुए। बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर वो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से जुड़ गए। 1916 में वे दोबारा कांग्रेस से जुड़ गए और ब्रिटिश शासन से स्वाधीनता प्राप्ति के लिए आक्रामक राष्ट्रवाद के लिए लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल के साथ एक प्रमुख समर्थक बन गए। उन्होंने लोगों से आगे बढ़कर स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने का आग्रह किया। उन्होंने अंग्रेजों से कभी कोई मदद और समर्थन नहीं लिया, क्योंकि वे सदैव अपने स्वराज में भरोसा करते थे। सन 1903 में वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। पूरे बंगाल में
इसके खिलाफ आंदोलन उठ खड़ा हुआ। पूरा राष्ट्र इस विभाजन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और ऐसे समय में अरबिंदो घोष जैसे क्रांतिकारी का चैन से बैठना नामुमकिन माना जाता था। 1906 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और सक्रिय आंदोलन में खुद को राष्ट्र के लिए झोंक दिया। इसी साल श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका के सह संपादक के रूप में अपने कार्य को आरंभ किया। अंग्रेजों ने भयभीत होकर सन 1908 में उन्हें और उनके भाई को अलीपुर जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने काश वाहिनी नामक रचना लिखी। जेल से छूटने के बाद अंग्रेजी में कर्मयोगी और बंगला भाषा में धर्म नामक पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। अरबिंदो ने सन 1912 तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया। इसके बाद उनकी रुचि गीता, उपनिषद और वेदों की ओर हो गई। 1 वर्ष के लिए अरबिंदो अलीपुर सेंट्रल जेल के एकांत कारावास में एक विचाराधीन कैदी के रूप में रहे। वे अलीपुर जेल के एक गंदे से सेल में रहा करते थे और कहा जाता है कि तब उन्होंने अपने भविष्य के जीवन का सपना देखा, जहां भगवान ने उन्हें एक दिव्य मिशन पर जाने का आदेश दिया। उन्होंने कैद की इस अवधि का उपयोग गीता की शिक्षाओं का गहन अध्ययन और अभ्यास के लिए किया। श्री चितरंजन दास ने श्री अरविंद का बचाव किया और एक यादगार सुनवाई के बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें बरी कर दिया। अपने कारावास के दौरान श्री अरबिंदो ने योग और ध्यान में अपनी रुचि को विकसित किया। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया। 1910 में श्री अरबिंदो घोष कोलकाता छोड़कर पांडिचेरी में बस गए। कई ऐसे राजनीतिक और क्रांतिकारी कार्य हैं जिनके लिए हम उन्हें याद करते हैं। 1902 में अहमदाबाद के कांग्रेस सत्र में अरबिंदो जब बाल गंगाधर तिलक से मिले तो तिलक ने उन्हें एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व दे दिया और वह क्रांतिकारी व्यक्तित्व उनके जीवन में सदैव बना रहा और इस क्रांतिकारी व्यक्तित्व के कारण वे अपने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका के रूप में कार्य करते रहे। हम आते हैं कि अरबिंदो घोष का सामाजिक और राजनीतिक दर्शन क्या था। जब हम सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं तो अरबिंदो एक ऐसे विचारक थे जिन्हें बाद में महर्षि कहा जाने लगा और महर्षि कहने का कारण यह था कि उन्होंने अपना राजनीतिक क्षेत्र अपने बाद के वर्षों में आध्यात्म में तब्दील कर लिया था। श्री अरविंद का समाज दर्शन समाज के अध्ययन के द्वारा उसमें अंतर्निहित दिव्यता को समझने और पहचानने का एक प्रयास है। समाज दार्शनिकों ने प्राय अपने ध्यान बाह्य तथ्यों, यथा नियमों, संस्थाओं, परंपराओं, राजनीति और आर्थिक परिस्थितियों आदि पर ही केंद्रित किया है। उन्होंने उन प्रमुख वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों की अवहेलना की है जो मनुष्य जैसे भावनात्मक और विचारशील प्राणी के जीवन में नितांत महत्वपूर्ण है। मनुष्य और समाज का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अत्यंत जटिल माना जाता है। अरविंद घोष के लाम्प्रेक्ट सिद्धांत के अनुसार समाज के विकास की मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं प्रतीकात्मक, प्रारूपिक, रूढ़िपरक तथा व्यक्तिपरक। समाज का विकास इन स्थितियों के माध्यम से इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक वृत्त के रूप में धारण कर लेता है। इस वृत्त से होकर ही राष्ट्र और सभ्यता को गुजरना होता है। परंतु श्री अरबिंदो के अनुसार विकास क्रम की इस प्रकार की निश्चित व्याख्या और वर्गीकरण वस्तुतः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रकृति की वक्र गति को सीधी रेखा की भांति नहीं समझाया जा सकता। लाम्प्रेक्ट का यह सिद्धांत
क्रमबद्ध स्थितियों के निहितार्थ एवं उनके अनिवार्य अनुक्रम के ध्येय के विषय में कुछ भी पूर्व सूचित नहीं करता। भारतीय संस्कृति के बारे में महर्षि अरविंद ने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तथा अ डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी। उनका काव्य सावित्री अनमोल धरोहर है। यहाँ हम महर्षि दयानंद, महर्षि अरविंद की कृतियों के बारे में विचार करते हैं और कृतियों को देखने का प्रयास करते हैं कि महर्षि अरविंद ने किस प्रकार एक योगी के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में एक दर्शन को प्रस्तुत किया, उन कृतियों को लिखा और उनके केंद्र में क्या रखा गया। महर्षि अरविंद एक महान योगी और दार्शनिक माने जाते हैं। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव है। उन्होंने जहां वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों के पर टीकाएं लिखी, वहीं योग साधना पर भी मौलिक ग्रंथ लिखे। खासकर उन्होंने डार्विन जैसे जीव वैज्ञानिकों के सिद्धांत से आगे चेतना के विकास की कहानी लिखी और समझाया कि किस प्रकार धरती पर जीवन का निरंतर विकास हुआ है। कुछ उनकी कृतियों को लेने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की कृतियां उनके द्वारा लिखी गई। सन 1926 से 1950 तक वे अरविंद आश्रम में तपस्या और साधना में ही लीन रहे। यहाँ उन्होंने सभाओं और भाषणों से दूर रहकर मानव कल्याण के लिए चिंतन किया और वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने एक अनूठी कृति लिखी जिसको कहते हैं लाइफ डिवाइन, अर्थात दिव्य जीवन, जो बाद में प्रकाशित हुई और इस की गणना विश्व की महानतम कृतियों में गिनी जाती है। कुछ कृतियों के नाम यहाँ हम लोग लेने का प्रयास करते हैं कि क्या कृतियां थी जिनके लिए महर्षि अरविंद को याद किया जाता है। द मदर, लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, फ्यूचर पोएट्री, यौगिक साधना, वंदे मातरम, कारा काहिनी जो उन्होंने जेल में लिखी, जिसे जेल कथा भी कहा जाता है, धर्मों जातीयता, अर्थात जिसमें धर्म और राष्ट्रीयता पर उन्होंने अपने विचार दिए और उन्होंने कुछ पत्र लिखे जिसपे अरविंदर पत्र कहा जाता है, अर्थात अरविंद के द्वारा लिखे गए पत्र। ये कुछ कृतियां हैं जिनके लिए उन्हें याद किया जाता है और जिन्होंने आध्यात्मिक रूप से अपनी एक अलग व्याख्या तय की है। हम आते हैं कि अरविंद के द्वारा बाद में एक अरविंद आश्रम की स्थापना की गई थी। वो अरविंद आश्रम क्या है? आध्यात्म को लेकर अरविंद घोष ने निरंतर कई लेख लिखे और वर्ष 1910 में कोलकाता छोड़कर वे पौंडीचेरी आ गए, जिसे तमिलनाडु की भाषा में, लोकल लैंग्वेज में पुडुचेरी कहा जाता है। वहां वे पहले तो अपने साथियों के साथ रहे, लेकिन फिर उनके विचारों से प्रभावित होकर दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे और इस प्रकार पौंडीचेरी में एक योग आश्रम की स्थापना उनके द्वारा की गई। इसके बाद करीब 4 वर्षों तक योग पर ध्यान लगाने के बाद अरविंद घोष ने अपने विचारों को आर्य नामक दार्शनिक मासिक पत्रिका में लिखकर प्रस्तुत किया, शेयर किया और बाद में उनकी यही पत्रिका काफी लोकप्रिय हुई। कई वर्षों के बाद एक टीवी सीरियल के रूप में भी उसे प्रसारित किया गया था। श्री अरविंदो घोष का आध्यात्मिकता पर पूरा भरोसा था। उनके अनुसार आध्यात्मिकता हर एक इंसान से जुड़ी हुई है। 1926 में उनके आध्यात्मिक सहकर्मियों मिर्रा अल्फसा, जिसे उनके आश्रम में माता का दर्जा दिया गया था, सभी उन्हें माता के रूप में मानते थे और माता ही पुकारते थे। उनकी मदद से अरविंदो आश्रम की स्थापना की गई थी। अरविंदो घोष का मुख्य उद्देश्य मानवीय विकास करना और मानवीय जीवन को अधिक
सुंदर बनाना था। सन 1926 से 1950 तक अरबिंदो अपने आश्रम में तपस्या और साधना में लीन रहकर उन्होंने लाइफ डिवाइन प्रकाशित की, जिसे हम याद करते हैं। उनके द्वारा लिखे गए लेखों में लोगों को स्वराज, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वतंत्रता पाने के तरीके तक सुझाए गए। महर्षि अरविंद का देहांत 5 दिसंबर 1950 को हुआ। यह भी कहा जाता है कि अपने निधन के बाद 4 दिन तक उनके पार्थिव शरीर से दिव्य आभा बने रहने के कारण उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया और अंततः 9 दिसंबर 1950 को उन्हें उनके आश्रम में समाधि दे दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद।